हेलो एवरीवन। मैं सुखदेव कुमार वेलकम करता हूं आपका मेरी केमिस्ट्री क्लास में। और उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना महामारी के टाइम आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। +2 केमिस्ट्री की 4th यूनिट चली हुई है, डेट इज केमिकल काइनेटिक। और आज उस यूनिट की 8वीं वीडियो। और हमारा कंसेप्ट चला हुआ था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, इनिशियल रेट इक्वेशन मेथड है, एक इंटीग्रेटेड वेट इक्वेशन मेथड है, एक हाफ लाइफ पीरियड मेथड है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो +2 केमिस्ट्री में हमें दे रखा है, डेट इज इंटीग्रेटेड वेट इक्वेशन मेथड, हम उसकी बात कर रहे थे। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में मैंने बताया था आपको कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया गया है अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई गई है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन के लिए अलग बनाई गई है, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग बनाई गई है। तो उन इक्वेशन को हम उन इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करते हैं। जो इक्वेशन हमें दे रखी होती है, जो रिएक्शन हमें दे रखी होती है, उस रिएक्शन की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि अगर वो इक्वेशन वैलिड है तो इसका मतलब वो रिएक्शन भी हमारी उसी ऑर्डर की है जिसके अंदर हमने उस इक्वेशन की वैल्यू, रिएक्शन की वैल्यू इक्वेशन में पुट की है। तो जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन कर चुके थे। अभी जो हमारे पास कंसेप्ट है, डेट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड ड्रॉ करते हैं। देखो कंसेप्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसके अंदर कौन सा मेथड था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इस मेथड से जीरो ऑर्डर के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था इसे पिछली वीडियो में। तो आज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि जिस रिएक्शन का रेट, जिस रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है एक रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन पे, उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि द रिएक्शन whose rate depends upon the molar concentration of one रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट जिस रिएक्शन का, उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, लेट ए जनरल रिएक्शन जिसमें ए हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट
फॉर गिवन रिएक्शन, जो कि क्या आएगा, ये हमारा रिएक्टेंट है तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस माइनस के डी ए की मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के और ए की मोलर कंसेंट्रेशन की पावर 1। यहां अगर ध्यान नहीं आ रहा हो तो यहां क्या लिखते थे, रेट लिखते थे। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन की पावर लिखते थे। तो रेट कौन सा लिया है हमने, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट लिया है, और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिया है तो क्या आएगा, माइनस के, यानी कि रिएक्टेंट का जो रेट आता है वो माइनस में आता है, उस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, आगे माइनस लगाते हैं। तो ये माइनस के डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के इंटू में रिएक्टेंट यानी कि ए की मोलर कंसेंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 है। आगे क्या करते हैं, इस ए को नीचे ले आते हैं और डी टी को उस साइड ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस के डी ए डिवाइड बाय ए की मोलर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू के डी टी। डी टी को उस साइड ले गए और ए को इधर ले आए, ए इसके नीचे आ जाएगा और डी टी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर क्या करते हैं, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था सेम वही तरीका अपनाना है, वही मेथड यूज करना है। इसके बाद जीरो ऑर्डर में क्या किया था, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई किया था, तो यहां पे भी हम दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, माइनस के डी ए अपॉन में ए इज इक्वल टू के डी टी। अब कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, मैथ में पढ़े होंगे आपने कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स, फॉर्मूला होता है इसका नेचुरल लॉग एक्स, इसकी वैल्यू नेचुरल लॉग एक्स होती है, और वही हमने यहां पे अप्लाई करना है। सेम यहाँ डी ए अपॉन में ए है, वहां डी एक्स अपॉन में एक्स था, तो इसी तरीके से वहां पे जैसे नेचुरल लॉग एक्स हुआ तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ए हो जाएगा। तो इसको आगे करते हैं, तो वी गेट क्या मिलेगा, माइनस के नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू के, हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं, इसीलिए ये इंटीग्रेशन जो है वो कहां किस पे लगेगा, dt पे लगेगा, और इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाता है और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के टी प्लस में आई। फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे आई मेंशन कर देंगे कि आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, व्हेन टाइम जीरो, जब टाइम जीरो होता है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, सारा का सारा हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, तो मतलब रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन क्या है, इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन है स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब है कि जब टाइम जीरो है देन रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन भी इनिशियल है। तो यानी कि यहां पे ये क्या है, इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन, इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
और यानी कि इनिशियल का मतलब क्या है, जब टाइम जीरो होता है। टाइम जीरो का मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो सारा का सारा हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास। तो ये क्या है, ये टी टाइम पर रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन है, मतलब कि कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो जो रह गया रिएक्टेंट का अमाउंट ये वो है टी टाइम पर। तो पुट करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1, पुट इन 1, वी गेट, तो यहां ए की जगह आ जाएगा ए नोट यानी कि माइनस के नेचुरल लॉग ए नोट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई टी है, टी यानी कि जीरो, जीरो पुट किया तो के मल्टीप्लाई जीरो, आंसर क्या आएगा जीरो, तो यानी कि ये टर्म हो जाएगी जीरो, और जब ये जीरो हो गया तो यहां बच गया आई। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई माइनस के नेचुरल लॉग ए नोट की मोलर कंसेंट्रेशन। तो इसको अगेन पुट करेंगे 1 में, यानी कि पुट इन 1, तो यहां से हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू के टी प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि आई की वैल्यू क्या है, माइनस के नेचुरल लॉग ए नोट है, माइनस प्लस यहां माइनस हो जाएगा ये, और यहां से आ जाएगा नेचुरल लॉग ए नोट। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आगे करते हैं इसको, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पे राइट डाउन करो। तो यहां से केटी की वैल्यू निकालोगे, केटी की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ए नोट माइनस के नेचुरल लॉग ए। केटी की वैल्यू निकाल ली है, नेचुरल लॉग ए नोट को उधर ले जाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली है मैंने और ये माइनस वाली बाद में लिख ली है। एक फॉर्मूला और होता है इंटीग्रेशन का कि नेचुरल लॉग एक्स माइनस के नेचुरल लॉग वाई हो तो वो नेचुरल लॉग एक्स बाय वाई हो जाता है, नेचुरल लॉग एक्स बाय में वाई। तो सेम यहां पे होगा के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नोट बाय में ए। फिर नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में चेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करके मैं पहले लिख रहा हूं, नेचुरल लॉग हो जाएगा 2.303 लॉग, और ये आ जाएगा ए नोट डिवाइड बाय ए, और ये किसके इक्वल है, केटी के इक्वल है, यानी कि केटी के इक्वल आ गया। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 2.303 log ऑफ ए नोट डिवाइड बाय ए, और डिवाइड बाय यहां पे टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी हम इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में वही पुट करते हैं, इसका यूज नहीं करते, इसमें कंफ्यूजन रहता है कई बार। यानी कि इसको अगर हम नाम देंगे 2, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज k is equal to 2.303 divided by t log of a by में a माइनस के x। इस इक्वेशन का ज्यादा यूज करेंगे। देखो ये बड़ी कैसी है इक्वेशन, हमने मान लिया लेट
इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू है ए मोल पर लीटर। ए मोल पर लीटर, इसका मतलब है ये जो ए है ये किसकी वैल्यू हुई, ए नोट की, क्योंकि ए नोट भी हमारा क्या था, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था। तो ये इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू क्या लिख ली हमने, ए। तो लेट एट टाइम टी, टी टाइम पर मान लो x मोल पर लीटर, x मोल पर लीटर रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, a माइनस के एक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में कितनी थी, a मोल पर लीटर थी, और t टाइम पर x मोल पर लीटर वो चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो रह कितना जाएगा वो, a माइनस के एक्स, यानी कि एट टाइम t x मोल पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट changes to product, changes to product, hence at time t molar concentration of reactant कितनी रह जाएगी, a माइनस के एक्स मोल पर लीटर। देखो यहां पे ये किसकी वैल्यू होगी, ए मोलर कंसंट्रेशन की, क्योंकि ए का मीनिंग क्या था, कैपिटल ए की, ये मोलर कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग था कि ये रिएक्टेंट की वो मोलर कंसंट्रेशन है जो टी टाइम पर रह जाती है। तो यानी कि ए नोट की वैल्यू है ए, स्मॉल ए पुट कर दिया हमने ए की जगह, ए नोट की जगह स्मॉल ए पुट कर दिया, और इस ए की जगह पे पुट कर दिया ए माइनस के एक्स, बिकॉज ये जो है ये क्या था, टी टाइम पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन थी, और ये भी क्या है, टी टाइम पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है। ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करना है, इसका यूज नहीं करना। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए। अब देखो कुछ ग्राफ डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करते हैं। इसके लिए मैंने यहां से ये इक्वेशन ले ली, ये वाली, तो लिखेंगे वी नो, इक्वेशन लिखते हैं नेचुरल लॉग ए नोट डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू के टी, ये आ गया। इसको इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज करोगे तो ये नेचुरल लॉग ए डिवाइड बाय ए नोट हो जाएगा, और साथ में आगे माइनस आ जाएगा। एक फॉर्मूला और हो गया, यानी कि अगर
नेचुरल लॉग x बाय वाई को हम y बाय एक्स लिखते हैं तो साथ में आगे माइनस आ जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले यूज हुए यहां पे। तो इज इक्वल टू क्या आया, केटी, केटी आ गया। माइनस को लेके दूसरी साइड, तो यहां से बनेगा ये नेचुरल लॉग ए डिवाइड बाय ए नोट, नेचुरल लॉग ए डिवाइड बाय ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। एक फॉर्मूला और होता है, अभी फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू वाई हो और नेचुरल लॉग को ले जाए उस साइड, तो ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है और इसकी वैल्यू होती है x इज इक्वल टू ई, और जो यहां पे होता है वो e की पावर में चला जाता है। नेचुरल लॉग को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा और जो यहां पे होगा वो पावर में चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहां पे लिखेंगे ए की मोलर कंसेंट्रेशन और ए नोट की मोलर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग को साइड ले गए तो ये ई बन गया और जो यहां था वो इसकी पावर में चला गया, केटी। उसके बाद इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ए नोट इज ए नोट मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस के टी। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इस इक्वेशन की हमें वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी का मतलब है कि जो रिएक्शन हमें दे रखी है वो फर्स्ट ऑर्डर की है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। देखो हमारे पास टर्म थी नेचुरल लॉग ए डिवाइड बाय ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। नेचुरल लॉग को साइड ले गए थे तो ये ए डिवाइड बाय ए नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। तो फिर ए नोट को उधर ले गए तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू ए नोट e की पावर माइनस के टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन की हमें वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी चेक करेंगे। फर्स्ट मेथड है यानी कि फॉर check the validity of equation 3, इसको 3 मान लिया हमने। 3 इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करते हैं। तो पहला मेथड है वैलिडिटी चेक करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है, देखो a इज इक्वल टू ए नोट ए की पावर माइनस के टी। हम वैल्यू पुट करेंगे। एक रिएक्शन हमें गिवन है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी हमें
गिवन होगी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे, और पहले टाइम पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की यहां पुट करेंगे, उस टाइम पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जो होगी वो यहां पुट करेंगे। ए नोट गिवन होगा कि रिएक्टेंट की इनिशियल में मोलर कंसंट्रेशन कितनी थी, तो वहां से किसकी वैल्यू आएगी, रेट कांस्टेंट की, के की। तो मान लो वो K1 आ गया, फिर हम टाइम चेंज करते हैं, टाइम चेंज कर दिया, मान लो पहले लिया 5 सेकंड, फिर लेते हैं 10 सेकंड, 10 सेकंड पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो वैल्यू यहां पुट करेंगे। ए नोट की वैल्यू गिवन होगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि स्टार्टिंग की मोलर कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट है, तो वहां से भी क्या निकलेगा, रेट कांस्टेंट निकलेगा, यानी कि K2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करते करते K1 K2 K3 K4 निकाल लेंगे। अगर सभी के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू नियर टू सेम या कांस्टेंट आती है, तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हमें दे रखी है, जो रिएक्शन हमें दे रखी है, वो फर्स्ट ऑर्डर की है, वरना नहीं है। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लिखेंगे क्या, स्टार्टिंग विद ए known concentration, known initial concentration of reactant find the value of concentration of reactant at different time and by putting value in equation 3 we get the value of rate constant if its value is to be constant or near to the constant, then reaction will be of फर्स्ट ऑर्डर। तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके बाद सेकंड मेथड, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सेकंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बनाते हैं। देखो इसके लिए हम ले लेते हैं, पहले ये ले लिया हमने, नेचुरल लॉग ए डिवाइड बाय ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो इसको वही log x बाय वाई है, तो इसको कंप्लीट लिख लिया log x माइनस के वाई, यानी कि नेचुरल लॉग ए की मोलर कंसेंट्रेशन माइनस के नेचुरल लॉग ए नोट की मोलर कंसेंट्रेशन के टी। फिर इसको दूसरी साइड लेके ए नोट की वैल्यू को, तो नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस के नेचुरल लॉग ए नोट। तो ये इक्वेशन बन गई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो कि हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी।
ये है y, ये है x, ये है c और k क्या है हमारा m है। m क्या होता है स्लोप, तो यहां से स्लोप निकलेगा, स्लोप क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए और वो नेगेटिव ही आएगा। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में x एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं t टाइम ले लेते हैं और y एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं नेचुरल लॉग a, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा डिक्रीजिंग में और हमारा जो इसका स्लोप आएगा वो आएगा माइनस के आएगा क्योंकि m की वैल्यू माइनस के है। दूसरा ग्राफ है नेचुरल लॉग a नोट बाय a, यानी कि इसी को इंटरचेंज कर लेते हैं। a नोट ऊपर ले गए, a नीचे ले आए तो यहां से माइनस कट जाएगा। तो ग्राफ बनाएंगे इसके बीच में और टाइम के बीच में, तो दोनों क्या है लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा रखा है k। तो यानी कि अगर ग्राफ बनाते हैं नेचुरल लॉग a नोट बाय में a और टाइम के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा और स्लोप होगा उसका k।